अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट की हालत है उस पर बहुत रंजीदा हैं। उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन में एक में वो बैठे होते हैं वो और हफीज़, उसके अंदर वो बोले और बड़े तड़प के बोले। सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लपेट में लिया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का क्रिकेट आज इस हालत में क्यों पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जब एक जर्नलिस्ट क्रिकेट चलाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनेगा, तो फिर क्रिकेट का यही हाल होगा। उन्होंने बोला कोई एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट अगर रेलवे में आएगा तो फिर यही होगा। उन्होंने बोला कि समझ नहीं आती कौन यहाँ हमारे यहाँ एविएशन को चला रहा है। यानी पाकिस्तान के ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर जो डिपार्टमेंट हैं उसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला कोई चक्कर नहीं है। इसलिए वो इशारतन ये बात करना चाह रहे थे कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी डिपार्टमेंट का भी यूं ही बेड़ा गर्क है और उसकी वजह ये है कि जो रिलेटेड बंदे हैं वो यहाँ पे हैं नहीं। उन्होंने एक एग्जांपल दी। उन्होंने बोला कि मैं दुनिया का तेज़ तरीन फास्ट बॉलर, मैं अपने टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान में ट्रायल देने गया था 8, 10, 15 दफ़ा मैं रिजेक्ट हुआ था। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ल नहीं है कि तुम फास्ट बॉलर बन सकते हो, तुम्हारे में वो रिदम नहीं है। और शुएब अख्तर ने बोला कि मेरे से अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इग्नोर कर रहा था। उन्होंने बोला उस वक्त कंपटीशन इतना अच्छा था क्योंकि सिस्टम था कि अच्छे इतने बॉलर थे। उन्होंने बोला कि उस वक्त तो हम दौड़ में लगे हुए थे कि हम किसी तरह से सिलेक्ट हों, अब पैसे लिए फिरते हैं कि कोई अच्छा बंदा मिल जाए, मगर नहीं मिलता है। और शुएब अख्तर ने कसम खा के कहा, कहते खुदा की कसम शाहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में नहीं है। ये इंडियन चैनल से वो बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आप कहते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, नसीम को हटा दो, शाहीन को हटा दो, इनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है क्योंकि तैयार नहीं की गई है। ये शुएब अख्तर कह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो पिछले 5 वर्षों में क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चेंजेस हुई, उन्होंने बोला इस चीज़ में चलें आपने एक बंदे को लगा दिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। अगरचे उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी तनकीद की कि एक जर्नलिस्ट, यानी वो जर्नलिस्ट हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड का सरबना बना दिया। उन्होंने बोला चले अगर आपने बना दिया फिर वो एक ऐसे बंदे को लेके आते हैं जिनको क्रिकेट का नहीं पता होता। जाहिर है नकवी साहब पहले वहाब रियाज को लेके आए थे और उसके बाद अब आकिब जावेद हैं जो कि ऑल इन ऑल पाकिस्तान क्रिकेट के समझे जाते हैं। बट आकिब जावेद के टाइम के ऊपर आपका मिक्स के चीज़ें सामने आई थी। उसमें आपने कुछ के सीरीज जीती भी, होम सीरीज भी जीती और ऑफ कोर्स अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हार नहीं हाहाकार हुई है। बट पॉइंट इज के क्या सिर्फ आकिब जावेद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं? आई डाउट कि शायद आकिब जावेद अकेले को कहना शायद गलत होगा। खैर पहले हम शुएब अख्तर के ऊपर आते हैं जो उन्होंने बात की है। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप झाड़ियाँ बोएं और फल निकले, मतलब आप आम खाना चाह रहे हो और बोई आपने कांटे हों, ये हो नहीं सकता है। तो जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। यानी आपने अपनी क्रिकेट को खुद बाकायदा एक तरीके के साथ ख़राब किया जा रहा है क्योंकि आपने जो कंसर्न बंदे हैं, जो रिलेटेड बंदे हैं, जो क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, उनको नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने बोला कि जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं उनको क्रिकेट बोर्ड में लगाया जाए ताकि वो क्रिकेट को बेहतर कर सके। वैसे दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है एट द मोमेंट वो दुनिया के दीगर सिस्टम से कितना डिफरेंट है, इसके ऊपर मैं अलग एक व्लॉग बनाऊंगा। वो थोड़ा सा डिटेल व्लॉग होगा, आपको समझ में आएगा कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये तो पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बट उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाया कैसे जा रहा है और कैसे दुनिया के तमाम बोर्ड से डिफरेंट है। वो आपको इची बिची थोड़ा बताऊंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर उन जो पाकिस्तान में चैनल में बैठे थे वहां पर मोहम्मद हफीज़ भी थे। तो हफीज़ ने एक बात की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है। उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी हफीज़, कहाँ टैलेंट है पाकिस्तान में? हफीज़ ने कहा नहीं टैलेंट तो है। उसने बोला टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है। ये शुएब अख्तर बोले और बड़े गर्मी थी। जाहिर है पाकिस्तान को जैसी हार हुई है, उस हार के बाद कोई भी क्रिकेट फैन, कोई भी क्रिकेटर साबिक या क्रिकेट जर्नलिस्ट किसी तरह से भी तसल्ली बख्श नहीं होगा। क्योंकि पहले पाकिस्तान में होता था कि भारत को कैसे हम हराया जा सकता है, ये चीज़ हो जाती तो ये चीज़ बेहतर हो सकती थी, फलां ने अच्छा नहीं खेला, फलां डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। अब तो ये बहस हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि हम भारत के साथ बेहतर मैच कैसे खेल सकते हैं। हारने की खैर है बट लड़के कैसे हार सकते हैं। यानी ऐसा ना हो कि खाली मैच हो और उसके बाद कोई मैच ही ना हो, मीन के कोई मुकाबलेबाजी ना हो। और शुएब अख्तर हैं, उन्होंने वो इंडियन चैनल पे बैठे थे, उन्होंने फिर पहली बात शुरू इस तरह से की। उन्होंने बोला मैं अब आपके चैनल इंडिया के चैनल पे बैठा हूँ, मैं क्या रोना रोऊँ, मतलब क्या खामियां बताऊँ आपको, हमारे सिस्टम की क्या क्या खामी है। तो ये थे शुएब अख्तर जिन्होंने के पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात की है। उन्होंने फिर एक बात की, उन्होंने बोला कि मैं ये इसीलिए बात नहीं कर रहा कि मैं चेयरमैन पीसीबी बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे इतनी गालियाँ मैं नहीं खा सकता कि मैं चेयरमैन पीसीबी बन जाऊँ। ये सब जो सिस्टम बना हुआ है ये तो जाहिर है वैसे का वैसा चल रहा है और आने वाले दिनों में आप रिजल्ट अच्छा तो दे नहीं सकते। लेकिन शुएब अख्तर ने कहा कि मैं इन बच्चों को ट्रेन कर सकता हूँ। मैं अभी फिल वक्त अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारता हूँ, बट अगर मुझे कोई कहे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बगैर
पैसे लिए, कोचिंग करके नसीम, शहीन और जो भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं इनको मैं बेहतर कर सकता हूं, इनके ऊपर काम कर सकता हूं, इनको ब्रांड बना सकता हूं। फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा नहीं है, मगर आपके पास प्लानिंग नहीं है कि इसको पैसा पैसा जनरेट कैसे किया जाए। ये शोएब अख्तर ने कहा, उन्होंने बोला कि प्लानिंग के तहत हम पैसे भी जनरेट कर सकते हैं, मगर किसी को सेंस हो कि क्रिकेट के मामला पाकिस्तान में चलाने कैसे हैं, क्रिकेट बोर्ड को कैसे के माली एतबार से बेहतर किया जा सकता है। तो ये शोएब अख्तर है, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के टाइम के ऊपर वो ऐसा बोले हों। पाकिस्तान में 3-4 वर्षों में जितना क्रिकेट के ऊपर बदलाव आया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलता रहा, जैसा टैलेंट सामने आ रहा है, इसके ऊपर वो पिछले लगातार 4-5 वर्षों से क्या है। जहाँ पर भी जो इंडियन चैनल के ऊपर वो बोले या पाकिस्तान चैनल पर बैठे थे, यहाँ पर भी वो यही बात कर रहे थे कि मैं लगातार कितने वर्षों से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम जो है वो ख़राब हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद खराबी आती रहेगी। और वो वक्त दूर नहीं होगा जब क्रिकेट आपको लगेगी ना सिर्फ इंडिया बल्कि दीगर टीमों के साथ जब आपका मुकाबला होगा तो आपको लगेगा कि हम कहीं पर नहीं खड़े हैं। तो दोस्तों ये बातें हैं शोएब अख्तर की जो शायद तर्जुमानी करते हैं बहुत से लोगों की, और इसमें कुछ सच है जो शायद थोड़ा कड़वा भी है, बट ये हमेशा होता है कि बात होती है, उसके बाद 2-4 दिन चलता है, बहस होती है, सब मामला वैसे का वैसा फिर दोबारा वैसे ही होता है जैसे जहाँ से शुरू किया था। क्योंकि ये बहस हमने 2023 में भी सुनी एशिया कप में, ये बहस हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी सुनी, ये बहस हमने T20 वर्ल्ड कप में भी सुनी, ये बहस हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी सुन रहे हैं, और मुझे डर ये है कि खुदा ना खास्ता यही बहस हम वर्ल्ड कप 2026 में ना सुने। अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूट में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।